हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड टू माय चैनल एग्रोइस्ट। आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा लेवेंडर के बारे में। कहा जाता है कि अगर आप एक सेब रोज खाकर डॉक्टर को दूर रख सकते हैं तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आप एक छोटी सी बोतल लेवेंडर ऑयल की अपने साथ रखते हैं तो वह फर्स्ट एड किट परफ्यूम वो आपको आनंदित करने का काम करती है। लेवेंडर का प्रयोग अगरबत्ती, साबुन, महंगे परफ्यूम, रूम फ्रेशनर जैसे ओडोनिल, कोयल, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आदि में किया जाता है। लेवेंडर तेल का प्रयोग शांत रहने, अच्छी नींद, मक्खी के काटने, हल्का फुल्का जलने, कट लगने, जुकाम, डैंड्रफ आदि की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। लेवेंडर को एरोमा थेरेपी की रानी भी कहा जाता है और यह एक बारहमासी सजावटी सदाबहार औषधीय पौधा है जिसकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर होती है। इसकी खेती करके बहुत फायदा कमाया जा सकता है। भारत में इसका तेल 2500 रुपए से 3500 रुपए किलो तक बिकता है। तेल का मूल्य इसकी क्वालिटी पर आधारित होता है। इसकी खेती और इसकी खेती से होने वाले फायदे की आपको पूरी जानकारी देंगे। भारत में इसकी खेती अब तक कम ही की जा रही है और 40 टन के करीब लेवेंडर ऑयल हर साल भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है। लेवेंडर की फसल एक बार लगाने पर 14 साल तक पैदावार देती है, इसलिए सिर्फ शुरुआती खर्च ही लगता है। दुनिया में मुख्यतः इसकी 4 प्रजातियां ही बोई जाती है जिनका तेल कीमती होता है। इंग्लिश लेवेंडर, जिसको ट्रू लेवेंडर भी कहा जाता है, स्पाइक लेवेंडर, स्पेनिश लेवेंडर और लावांडिन लेवेंडर। इसमें से इंग्लिश लेवेंडर का तेल सबसे कीमती होता है लेकिन तेल कम निकलता है। दुनिया में लावांडिन लेवेंडर सबसे ज़्यादा लगाई जाती है क्योंकि इसके तेल की मात्रा अधिक होती है, लेकिन इसके तेल की क्वालिटी इंग्लिश लेवेंडर की तुलना में अच्छी नहीं होती है। लावांडिन लेवेंडर इंग्लिश लेवेंडर और स्पाइक लेवेंडर का क्रॉस करके बनाई गई है। भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व कश्मीर के कम वर्षा वाले इलाकों में ढलानों पर इसकी खेती की जाती है। जो प्रजाति की अगर बात करें तो भारत में शेर कश्मीर वैरायटी सबसे ज़्यादा लगाई जाती है। ज़मीन की अगर बात करें तो हल्की, सूखी व चूना युक्त मिट्टी उपयुक्त रहती है। बलुई व कम कार्बोनेट वाली ज़मीन में भी इसकी खेती की जा सकती है, जबकि जल भराव वाली ज़मीन इसके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं रहती है। बुआई रोपाई की अगर बात करें तो लेवेंडर को बीज और कटिंग दोनों तरीकों से लगाया जा सकता है। नर्सरी में अगर बीज द्वारा हम लगाते हैं तो नवंबर दिसंबर के महीने में बीजों को नर्सरी की क्यारियों में बोया जाता है। 1 वर्ग मीटर नर्सरी में 2 से 2.5 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बीज 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोए जाते हैं जो कि मार्च अप्रैल में अंकुरित होते हैं। कटिंग द्वारा अगर हम इसको लगाते हैं तो कटिंग द्वारा तैयार करने के लिए कम से कम 1 साल पुराने पौधे की शाखाओं का इस्तेमाल किया जाता है। मैदानी इलाकों में सही समय जो होता है वो अक्टूबर से नवंबर और पहाड़ी इलाकों में फरवरी से मार्च का होता है। कटिंग में जड़ों को जल्दी विकसित करने के लिए इंडोल ब्यूटेरिक एसिड का जो 500 ppm का घोल है उसमें उपचारित किया जाता है। कटिंग को 5x5 सेंटीमीटर की दूरी पर 2/3 जो भाग होता है कटिंग का उसको मिट्टी में गाड़ कर लगाया जाता है और फिर हल्की सिंचाई की जाती है। रोपाई की अगर बात करें तो जड़युक्त कटिंग या जो सकस है उनको नर्सरी से निकाल कर पौधे से पौधे 3.5 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं और लाइन से लाइन की जो दूरी है 1.2 मीटर से 1.4 मीटर रखी जाती है। तो इस तरह से 1 एकड़ में पौधों की संख्या 8000 के करीब रखी जाती है। खाद की अगर बात करें तो खेत तैयार करते समय 25 किलो यूरिया, 16 किलो फास्फोरस व 16 किलो पोटास खेत में डालनी चाहिए। इसके बाद हर साल खेत में 20 किलो नाइट्रोजन 4 बार में दी जाती है। सिंचाई की अगर बात करें तो जमीन सूखने से पहले इसकी हल्की सिंचाई की जाती है। ज़्यादा इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। खेत में जो है पानी हमें नहीं खड़े होना देना चाहिए। और कटाई और उत्पादन की अगर बात करें तो रोपाई के दूसरे साल से इसकी अच्छी उपज मिलनी शुरू हो जाती है। 14 साल तक आप एक बार रोपाई करने के बाद अच्छी फसल ले सकते हैं। जब पौधे पर जो है 50% से अधिक फूल खिल जाते हैं तो कटाई शुरू कर देनी चाहिए। फूल की जो कटाई है 12 सेंटीमीटर तने के साथ करनी चाहिए और जून से जुलाई के महीने में इसमें फूल खिलते हैं और नवंबर के महीने में भी जो है फूल खिलते हैं, लेकिन उस समय जो है तेल निकालना फायदेमंद नहीं रहता, इसलिए फूल काटकर उनको सुखाकर ऐसे ही बेचे जाते हैं। जबकि जून जुलाई के जो महीने के फूल खिलते हैं उनसे तेल निकालकर तेल बेचा जाता है। तेल के उत्पादन की अगर बात करें तो खुशबूदार तेल की मात्रा 0.5% से 1.2% तक होती है और 1 एकड़ में लावांडिन लेवेंडर के जो तेल की मात्रा है वो 20 से 32 किलो हमें मिल जाती है और इंग्लिश लेवेंडर की जो तेल की मात्रा है वो कम होती है, इसलिए 8 किलो के आसपास ही मिलती है, लेकिन वो बहुत कीमती होता है।
इस तरह से आप 1 हेक्टेयर में 1,25,000 की कमाई जो है कर सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग भी अगर आप लेना चाहते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन श्रीनगर से ले सकते हैं। इसकी जो खेती है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ठंडी जलवायु उसके लिए आवश्यक होती है और जो ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ढलानों पर इसकी खेती की जाती है ताकि पानी न ठहरे। तो इस तरह से इस गुणवान और खूबसूरत फूलों की जो फसल है इसकी खेती की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।